हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 40 है, या पार्ट नंबर 39 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 लेकर लिख रहे हैं, 56 लिख रहे हैं, 56 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, 28 लेकर यहाँ पर 224 हो रहा है, और 224 ले यहाँ पर 112 हो रहा है, 112 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर बताना है कौन सा संख्या भरा जगह है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार चल रहा है। यहाँ पर 7 ले क्या लिख रहा है 56 लिख रहा है, तो 7 ले 56 किस प्रकार से लिख रहा है। तो देखिए 7 में क्या करते हैं 8 ले गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा, और 56 से क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है, तो 56 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना क्या 28 आ जाएगा, और 28 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 224 लिख रहा है, तो 28 में क्या करेंगे 28 में अगर 8 ले गुना करेंगे तो 224 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 224 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 112 लिख रहा है, तो 224 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो 112 आ जाएगा, और 112 से क्या करेंगे तो 112 में भी क्या करेंगे 8 ले गुना करेंगे। जब 112 में 8 से गुना करेंगे तो 800 कितना आएगा 96 आ जाएगा, तो 896 इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 896 हो जाएगा। तो 896 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, 13 जो है आपको 38 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 17 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 13 जो है आपको यहाँ पर 38 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 13 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 38 आ जाएगा, तो देखिए 13 में 3 से गुना करेंगे तो 13 कितना होता है 39 होता है, और 39 में क्या करेंगे 1 से माइनस करेंगे कितना क्या यानी 38 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 17 में भी क्या करेंगे 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 कितना होता है 51 होता है, और 51 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति से कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितने दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कितने समकोण त्रिभुजों की संख्या बताना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक हो गया, इसके बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, एक कितना बन गया 2 बन गया, यहाँ से 2 बन गया। 2 के बाद में देखिए अब क्या करते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 के बाद में एक कितना गया 3 आ गया, देखिए यहाँ से ये 3 हो गया। ठीक है, और 3 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, एक कितना बन गया 4 बन गया, कितना बन गया 4 बन गया। जब 4 इसमें बन गया तो 4 इसमें बनेगा, क्योंकि सेम आकृति है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्या बनाते हैं 4 को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिख रहा है 1 हो गया, ये 1 हो गया, और एक इधर से दिखेगा 1 हो गया, कितना गया इसमें 1 हो गया, एक कितना का 2 दिख रहा है। 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 2 के बाद में देखिए इसमें वो दिखेगा ना, 2 के बाद में ई वाला दिखेगा, कितना दिख रहा है 3 हो गया, और ई वाला दिखेगा तो कितना दिख रहा है 4 हो गया, कितना क्या 4 आ गया। देखिए इसमें भी कितना आ गया 4 गो आकृति आ गया, यानी त्रिभुज कितना दिख रहा है 4 गो दिख रहा है। यानी देखिए इसमें भी कितना दिख रहा है 4 गो दिख रहा है, और इसमें भी कितना दिख रहा है 4 गो दिख रहा है। इन दोनों का करेंगे जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 8 गो आ गया, कितना गया 8 गो। यानी इस आकृति में कुल कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं, यहाँ पर 8 गो हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गार्लिक को यहाँ पर 112 लिखा जाता है तो क्लोक को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर गार्लिक लिखा है, गार्लिक को क्या लिख रहा है 112 लिख रहा है, तो आपको क्लोक को बताना है, यानी क्लोक को बताना है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि गार्लिक को यहाँ पर 112 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, ए लिख रहा है, और यहाँ पर आर दिया है,
यहाँ पर क्या हो जाएगा एल हो गया, फिर यहाँ पर आई हो गया, फिर यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, गार्लिक को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 112 लिख रहा है। तो 112 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए सी यहाँ पर करिए जी, जी का स्थानीय मान कितने पता है 7 प, ए का स्थानीय मान 1 प, यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितने पता है 18 प, एल का स्थानीय मान 12 पता है, और आई का स्थानीय मान 9 प, और 3 को सी का स्थानीय मान कितने पता है 3 पर। इन सबको देखिए आपस में जोड़ लेंगे, जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या ये आपको 112 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या करेंगे, इस तरह से आपको प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, इसको आप क्या करेंगे विपरीत देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे विपरीत को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं विपरीत लिखते हैं। अब जैसे जी का विपरीत क्या होता है, तो जी का विपरीत यहाँ पर देखिए टी होता है। ठीक है, टी होता है। ए का विपरीत क्या होगा, तो ए का विपरीत आपको जेड होता है, यहाँ पर क्या होगा जेड हो गया, और जेड के बाद में देखिए यहाँ पर आर का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर आई होता है, और एल का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आई का विपरीत क्या दिख रहा है, तो आई का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है आर दिखेगा। ठीक है, आर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दिख रहा है सी का विपरीत क्या दिखेगा, तो डब्ल्यू दिखेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये विपरीत लिख रहा है, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये विपरीत है, क्या है विपरीत है, सब विपरीत लिखे हैं, ये विपरीत हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि देखिए टी का स्थानीय मान कितने पता है 20 पता है, जेड का स्थानीय मान यानी 26 पता है, और आई का स्थानीय मान 9 पता है, ओ का स्थानीय मान 15 पता है, और यहाँ पर आर का स्थानीय मान कितने पता है 18 पर, और यहाँ पर डब्ल्यू का स्थानीय मान कितने दिया 23 पता यानी कितने पर 24 पता है, कितने पर 24 पता है। ठीक है, अब देखिए इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 20 को 26 को 9 को 15 को 18 को 24 को आपस में जोड़ने पर 112 आ गया, कितना गया 112 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यानी इसका मतलब समझ में आ गया कि हमको गार्निक को क्या लिख रहा है, यानी 112 किस प्रकार से लिख रहा है, तो इसको क्या करके इसका स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है, तो स्थानीय मान किस प्रकार से लिख रहा है, ये जो गार्निक है ना, गार्निक आपको विपरीत लिखेंगे, और विपरीत का स्थानीय मान लिखकर जोड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्लोक को भी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सी लिख रहा है, ए लिख रहा है, ओ लिख रहा है, सी लिख रहा है, के लिख रहा है, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए सी का विपरीत क्या देखेंगे, इसको क्या करना है हमको विपरीत लिखना है। ठीक है, देखिए तो सी का विपरीत लिखेंगे, तो सी का विपरीत यहाँ पर कितना होता है डब्ल्यू होता है। ठीक है, एल का विपरीत क्या होता है, तो एल का विपरीत यहाँ पर ओ होता है, और ओ का विपरीत क्या होता है यहाँ पर एल होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी का विपरीत क्या होता है यहाँ पर डब्ल्यू होता है, और यहाँ पर के का विपरीत क्या होता है यहाँ पर पी होता है। ठीक है, ये क्या लिख रहा है, ये सब विपरीत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है विपरीत है, क्या विपरीत है। अब देखिए कि यहाँ पर डब्ल्यू का देखिए डब्ल्यू का स्थानीय मान कितने पता है, तो यहाँ पर 24 पता है। ठीक है, 24 पता है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्थानीय मान कितने पता है 23 पता है ना, डब्ल्यू का स्थानीय मान कितने आता है 23 पता है। ठीक है, यहाँ पर 23 हो गया, और ओ का स्थानीय मान कितने पता है 15 पता है, और एल का स्थानीय मान 12 पर, और यहाँ पर डब्ल्यू का कितने पर 23 पता है। ठीक है, और यहाँ पर पी का स्थानीय मान कितने पता है 16 पर। अब इनको क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ेंगे, देखिए 23 को 15 को 12 को और 23 को और 16 को आपस में जोड़ेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 91 आ जाएगा, कितना आएगा 91 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम डब्ल्यू को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 23 रहेगा, क्या होगा यहाँ पर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे सबको जोड़ने पर 91 यानी कुलों को क्या लिखेगा 91 लिखेगा, तो 91 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 69 - 26 = 66 और यहाँ पर 86 - 34 = 60 यानी 35 - 28 = 31 है, तो यहाँ पर 77 - 21 बराबर क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 69 माइनस कितना लिख रहा है 26 लिख रहा है, अगर इन दोनों का आपस में माइनस करेंगे तो क्या यहाँ पर 66 आएगा, नहीं आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिख रहा है तो 26 देखिए क्या लिख रहा है 86, 86 - 34 क्या लिख रहा है 60 लिख रहा है, यानी 35 - 28 के बगैर लिख रहा है यहाँ पर 31 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि 77 - 21 को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 69 और 26 को आपस में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह दिया ना, माइनस का चिन्ह देखिए घटाते हैं। 69 में से क्या करेंगे 26 को हटाएंगे तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर से कितना बच गया 2 यानी 4, कितना बच गया 43 आ गया, लेकिन यहाँ पर तो 66 लिख रहा है, यहाँ 43 आ रहा है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब कि माइनस का चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम अपने आप से लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे लॉजिक किस प्रकार से लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो 6 को क्या करेंगे आपस में गुना करते हैं। ठीक है, 6 को 9 को आपस में गुना करेंगे और माइनस के जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 26 को क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे।
अब देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है। देखिए 9 छः कितना होता है 54 होता है, तो यहाँ पर 54 को रखते हैं। आगे क्या किया प्लस किया और यहाँ पर 6 दूनी कितना गया 12 गया। इनको आपस में देखिए जोड़ने पर कितना रहा है, देखिए इनको जोड़ते हैं आपस में तो कितना गया 4 2 6 हो गया यहाँ पर और 5 1 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 66 आ गया ना, यहाँ पर 66 दिया है। इसका मतलब क्या समझ में गया, ये इसका मतलब आ गया। देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर 86 लिखा है, क्या लिखा है 86। तो 86 जो लिखा है ना, तो 86 को आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे। ठीक है, इनको आपस में गुना करते हैं और यहाँ पर देखिए माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, हम प्लस का चिन्ह रखेंगे, इसके जगह पर प्लस रखेंगे। और यहाँ पर देखिए 34 दिया, 34 को भी आपस में क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब देखिए 8 से कितना होता है, अब इसको आपस में गुना करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 8 6 48 होता है, यहाँ पर 48 आ गया। ठीक है, और प्लस में कितना दिए 4 3 12 हो गया, यहाँ पर 12 आ गया। तो इनको दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए 48 को और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 आ गया है। देखिए यहाँ पर आपको 60 दिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 35 में से 28 को भी रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह के जगह पर हमको प्लस रखना है। अब देखिए यहाँ पर 35 लिखा है। ठीक है, तो 35 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 5 और 3 बन रहा है। तो 5 और 3 को आपस में गुना कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है 28 दिख रहा है। 28 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 2 और 8 को मिल रहा है। तो 2 और 8 को आपस में क्या करेंगे गुना कर लेंगे। अब देखिए इनको क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं, यानी 3 5 कितना होता है 15 होता है। फिर प्लस में कितना दिया 8 दूनी के 16 दिया। इनको आपस में जोड़ते हैं। देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो 15 दूनी का 30 से 31 से गया, कितना का 31 से गया। देखिए यहाँ पर क्या दिखा 31 दिखा है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि 77 माइनस 21 को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 77 माइनस 21 को रखते हैं। तो 77 देखिए 77 को 77 में क्या करते हैं, यहाँ पर 7 गुने 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुना करेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे। माइनस की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखेंगे। अब यहाँ पर 21 देखिए, तो 21 में क्या रखते हैं, यहाँ पर 1 को और 2 को आपस में गुना करेंगे। तो 7 कितना होता है यहाँ पर 49 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2, तो 1 में और 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितने का 2 आ गया। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 51 आ गया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना का 51 आ गया। यानी यहाँ पर देखिए 77 माइनस यानी 77 माइनस 21 बराबर क्या लिखेगा 51 लिखेगा। तो 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है कि यदि एक घड़ी में, देखिए यहाँ पर एक घड़ी है, एक घड़ी में वास्तविक समय आपको कितना दिखा रहा है 9:27 दिखा रहा है। अगर उसी समय को अगर हम जब दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से, देखिए दर्पण में समय दिखाएगा, आपको इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पर वास्तविक समय 9:27 दिया है और दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में देखने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है 11 में से क्या करेंगे 11 में से 60 को 11 में से क्या करेंगे माइनस करते हैं। जैसे पे यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए तो वास्तविक समय कितना दिख रहा है, तो वास्तविक समय 9:27 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 9:27 हो गया। अब इसी समय को दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में देखने के लिए क्या करते हैं, इसको वास्तविक समय हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर दर्पण रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दर्पण रख लेते हैं, ये दर्पण हो गया। ठीक है, तो दर्पण में निकालने के लिए क्या होता है एक फार्मूला होता है, यानी 11:60 में से क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे। तो आपको समय कितना दिए, तो 9:27 दिए, तो 9:27 को आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे 10 आ गया, 10 में से जब 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये कितना बच गया 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना गया 9 2 कितना होता है 11 होता है। यहाँ पर कितना का 2 बच गया। ठीक है, 2:33 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 2:33 आपको किस में दिख रहा है, यानी दर्पण में दिख रहा है। क्या दिख रहा है दर्पण में दिख रहा है। देखिए जब वास्तविक समय आपको 9:27 हो रहा था और इसी समय को जब हम दर्पण में देखे हैं तो वो कितना दिख रहा है 2:33 दिख रहा है। 2:33 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर वर्ग, वर्ग है ना आपको 16 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर घन, घन जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर वर्ग को यहाँ पर क्या लिख रहा है 16 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर घन को भी लिखेंगे। देखिए तो वर्ग, वर्ग में कितने कोने होते हैं, वर्ग में कितने कोने होते हैं, तो यहाँ पर कोने में लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कोने रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोने, ठीक है कोने यानी कितने कोने होते हैं 4 कोने होते हैं, यानी होते हैं। देखिए वर्ग में कितने कोने होते हैं, तो वर्ग में 4 कोने होते हैं। तो 4 को क्या किया है कि अस्वीकार कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का 16 गया। देखिए यहाँ पर 16 से समझ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर घन दिया है, क्या दिए घन दिए। तो घन में कितने कोने होते हैं, तो घन में 8 कोने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोने यानी 8 कोने होते हैं,
होते हैं, ठीक है, 8 कोने होते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 8 कोने होते हैं, तो 8 का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 64 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 64। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले 6 नहीं है और ठीक बाद में 8 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर देखिए एक अनुक्रम दिए गए, इन अनुक्रम में आपको बताना है कि ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले 6 नहीं है और बाद में भी 8 भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सात इसमें कितने दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने ऐसे सात हैं, तो यहाँ पर 7 को रखते हैं, ठीक है, 7 को रखते हैं, जिसमें बताना क्या है कि इसमें ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले क्या 6 नहीं होना चाहिए, तो 6 आपको नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है कि और ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए, 8 भी आपको नहीं होना चाहिए, इन दोनों नहीं होना चाहिए, केवल ऐसे ही 7 बताना है कि जो कि 6 और 8 नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, अनुक्रम में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, 7 के पहले क्या दिख रहा है, 7 के पहले 6 नहीं दिख रहा है, 8 दिख रहा है ना, ये आपको एक बन गया, ठीक है, क्या हुआ, एक बन गया, एक हो गया। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा में क्या दिख रहा है, तो दूसरा देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है, 7 दिख रहा है, 7 के पहले क्या दिख रहा है, 6 नहीं दिया है, यानी 6 नहीं होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि 6 नहीं होना चाहिए, यानी 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 6 नहीं 3 दिया है, यानी 2 दिख रहा है, 2 दिख गया। 2 के बाद में यहाँ पर देखिए 7, ई 7 को नहीं लेंगे क्योंकि ई 7 के पहले 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको नहीं होगा, ई आपको नहीं बनेगा, ई 7 नहीं बनेगा। देखिए ई 7 बन जाएगा क्योंकि ई 7 से पहले 7 दिया है और इसके बाद में क्या दिया, 1 दिया है, यानी एक ई बन गया। 3 दिख रहा है, 3 के बाद में और देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसके पहले क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे देख चलते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, आगे यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है, देखिए 7 दिख रहा है, जो कि यहाँ पर 7 से पहले 1 दिया है और यहाँ पर बाद में 6 दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 6 और 8 को नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कितना दिखा है, 4 को दिखा है, और देखिए 4 के बाद में और कहीं दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, इसके पहले 6 दिख रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है, उसके पहले 6 दिख रहा है, नहीं भी नहीं होगा। 7 के पहले 9 दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 7 के पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, 7 के पहले 9 दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 7 के पहले क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये आपको 1 इधर हो गया है। और देखिए और कहीं दिख रहा है, 7 के पहले 6 दिख रहा है, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 7 के पहले 8 दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने दिख रहा है, 1 2 3 4 5, कितने दिख रहा है, 5 को दिख रहा है, यानी 5। देखिए इसमें ऐसे कितने सात हैं जिनके पहले 6 और 8 नहीं आना चाहिए, उसमें 5 ऐसी सात हैं जो कि यहाँ पर 7 और देखिए यहाँ पर यानी 5 गो ऐसी सात हैं जिनके पहले 6 और 8 नहीं दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, माता दिया है, पति दिया है और यहाँ पर पुरुष दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन चारों वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, माता दिख रहा है, पति दिख रहा है और पुरुष दिख रहा है। सबसे कॉमन आपको पुरुष दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। यहाँ पर क्या रखते हैं, ये पुरुष को रखते हैं, ये पुरुष हो गया, ठीक है, ये पुरुष है। पुरुष के अंदर में क्या पति आता है, पुरुष के अंदर में क्या आता है, पति। तो पुरुष के अंदर में यहाँ पर पति को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना तक ये आपस में समय दिख रहा है, लेकिन क्या पति के अंदर में माता थोड़ी आती है, नहीं आती है, और पुरुष के अंदर में भी क्या माता आती है, नहीं आती है। ये आपको अलग हो जाएगा, क्या होगा, ये अलग बन जाएगा। इसके इवेंट डायग्राम माता आपको अलग बन जाएगा। देखिए इस तरह का आपस में समझ होगा क्योंकि सबसे कॉमन पुरुष दिख रहा है, पुरुष के अंदर में क्या पति आता है और यहाँ पर माता अलग हो जाएगी। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई यानी अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, एक अक्षर का श्रृंखला दिए। इन अक्षर की श्रृंखला में बताना क्या है, इस जो खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इस तरह का प्रश्न में होता क्या है। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा कि जो आपको ये अनुक्रम दिया है, श्रृंखला दिया है, इनको क्या करते हैं आपस में गिनते हैं। क्या करेंगे, सबको गिन लेंगे। सबको गिनने का मतलब कि जो आपको अक्षर दिया है उसको भी गिनेंगे और जो आपको खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे। सबको गिनने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने दिए इसमें 15 को दिए। अब 15 को क्या करते हैं यहाँ पर 5 ले भाग, देखिए 15 में 3 से भाग करते हैं, 15 में 3 से भाग करेंगे 5 3 15 गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के हिसाब से, देखिए 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर कितना गया 1 2 3 4 5, एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 दो भाग हो गया, और 1 2 3 4 5 3 भाग गया, यानी 5 के हिसाब से 3 भाग बांट लिए। देखिए जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, जब तीनों में एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एम दिख रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए एम को रखते हैं। आगे देख रही है यहाँ पर क्यू दिख रहा है, आगे क्या दिया यहाँ पर क्यू दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, तो पी रखेंगे। यहाँ पर क्यू रखा है तो क्यू रखेंगे, फिर यहाँ पर पी दिया है तो पी को रखेंगे, आगे एम दिया है तो यहाँ पर एम रखेंगे, यहाँ पर क्यू दिया है। अब देखिए तीनों में एक समान दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पी एम क्यू क्यू पी, यानी पी एम और क्यू क्यू पी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पी एम दिख रहा है और क्यू क्यू और पी दिख रहा है, तीनों में जब एक समान दिख रहा है ना, ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, तीनों में एक समान दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में यानी कितने सरीसृप न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक क्या दिए, आरेख दिए, इन आरेख में बताना क्या है, इस आरेख में बताना है कि कितने, देखिए कितने सरीसृप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है। यहाँ पर बताना क्या है कि इसमें कितने ऐसे क्या सरीसृप हैं जो कि स्तनपायी भी नहीं होना चाहिए और यहाँ पर क्या उभयचर भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये जो आपका आरेख दिया है ना, वो आरेख में कौन कौन सा शब्द आपको दिया है। देखिए यहाँ पर ये आरेख क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या दिख रहा है, यानी सरीसृप दिख रहा है, ठीक है सरीसृप। और यहाँ पर ये वाला क्या दिख रहा है, यानी ये वाला आपको स्तनपायी दिख रहा है। और यहाँ पर ये त्रिभुज क्या दिख रहा है, उभयचर दिया है, ठीक है। तो आपसे सवाल किया पूछा है, सवाल से पूछा है कि देखिए कितने सरीसृप न तो, इसमें कितने ऐसे सरीसृप हैं न तो स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं। तो न ही स्तनपायी हैं और न ही उभयचर हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, खाली केवल पूछ रहा है कि सरीसृप कितने हैं, न तो उभयचर है और न ही स्तनपायी है। तो केवल सरीसृप आपको 14 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 14, 14 एक ऐसी संख्या है जो कि खाली सरीसृप में दिख रही है, न स्तनपायी है न उभयचर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए किसी कोड भाषा में यानी प्लस का अर्थ गुना और स्टार का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा, और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस हो, तो यहाँ पर एक समीकरण दिए, समीकरण का मान क्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर समीकरण दिया ना, इसको चिन्ह को बदलते हैं। देखिए बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में यानी प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, तो समीकरण में देखते हैं प्लस कहाँ पर दिया, इसके जगह पर हम गुना रखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि स्टार का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, स्टार के अर्थ पर माइनस रखेंगे, यानी स्टार की जगह पर माइनस रखेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है भागा दिया है, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं भागा को रखते हैं, ठीक है, कि भागा रखते हैं, यहाँ पर भागा हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, भागा की जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 16 हो गया, 16 भागा कितना है 2 आ गया, फिर गुना कितने दिए 4 दिए, एक गुना है, ठीक है, गुना 4 दिए, फिर यहाँ पर प्लस कितना है 16 हो गया, फिर भागा कितने दिए यहाँ पर 8 को दिए, फिर यहाँ पर माइनस कितने दे 2 दिए। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे तो देखिए 8 दूनी का कितना है 16 गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दूनी के 16 गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है 2 चौक गया, देखिए यहाँ पर 2 चौक 8 दूनी के 16 गया ना, यहाँ पर 8 दूनी के 16 गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 दूनी कितना गया और चौक 32 है, यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। 32 है गया, 32 प्लस कितना गया यहाँ पर 2 गया, फिर माइनस 2 गया। अब इनको क्या करेंगे आपस में, देखिए यहाँ पर 32 का 32 हो गया, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया 32 में से 0 घटाएंगे तो 32 ही आ जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं और रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। रवि बाईं ओर मुड़ता है, रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि राम जो है ना पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। सबसे पहले एक वेन डायग्राम को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है
ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है। आगे देखिए बोल रहा है कि राम जो है ना वो पूर्व की ओर मुंह किए हुए हैं। यहाँ पर राम को रखते हैं, ये राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम को रखते हैं, ये राम हो गया। राम जो है ना वो पूर्व की ओर मुंह किए हैं, तो यहाँ पर पूर्व की तरफ मुंह हो गया। आगे क्या बोल रहा है, हुए हैं। यहाँ बोल रहा है कि और रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रवि को रखते हैं, ये रवि हो गया। रवि जो है ना वो राम की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो राम की तरफ ये मुंह किए हुए हैं, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि रवि बाईं ओर मुड़ जाता है। रवि क्या है, बाईं ओर मुड़ता है, तो रवि यह है, इसको हम बाईं ओर मुड़ाते हैं, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बोल रहा है कि रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। बोल रहा है कि रवि जो है ना अब किस दिशा की ओर मुंह किए है। तो रवि को देखिए किस दिशा की ओर दिख रहा है, ओके, क्योंकि नीचे दिख रहा है, ये उसका मुंह किधर है, नीचे की तरफ है। तो नीचे कौन सा दिशा दिख रही है, तो नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है। तो दक्षिण देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। देखिए नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र, यानी इसका मतलब पहले समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यानी विकल्प सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दिए, 5 को क्या दिए, आकृति दिए या चित्र दिए। इन चित्रों को मिलाकर आपको क्या बनाना है, आपको एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चारों यानी 5 जो शब्द दिख रहा है, विकल्प दिख रहा है या चित्र दिख रहा है, इनको क्या करते हैं कि हम सबको बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, ठीक है। देखिए इनमें से कौन कौन सा आकृति मिलेगा कि आपको एक वर्ग बनेगा। देखिए यहाँ पर एक को रखते हैं, यहाँ पर एक रखेंगे। अगर इस आकृति में क्या करेंगे, इस मान लीजिए एक हो गया, ठीक है। इस आकृति में कौन सी किसको मिलाएंगे, यहाँ पर एक वर्ग बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मिलाते हैं। देखिए एक मिल गया ना, एक हो गया। एक के बाद में कौन सा मिलाते हैं, 3 को मिलाते हैं। देखिए इसी आकृति में हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 को मिलाते हैं, अब इसमें 3 बना देंगे, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 बन गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, इसको कहाँ बनाएंगे, इसको देखिए इधर बनाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर बनाते हैं, एक हो गया। और यहाँ पर छोटा सा नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 और 3 और 4 को मिलाकर एक वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, वर्ग बन जाएगा। वर्ग किस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर इधर इससे रखेंगे और इधर से रखेंगे और इसको क्या किया कि थोड़ा सा घुमाकर ये इधर कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, इसको इसमें मिला देंगे। ये क्या हो गया, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सॉरी तीसरा हो गया। और तीसरा के बाद में यहाँ पर एक इसको मिलाएंगे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, तीसरा के बाद में यहाँ पर चौथा हो गया, चौथा को इसको मिला देंगे। देखिए ये बन गया ना, एक वर्ग बन गया। देखिए यहाँ पर एक वर्ग बन गया, यानी किस किस आकृति से मिलकर एक वर्ग बना है। तो देखिए यहाँ पर एक हो गया और तीसरा हो गया और यहाँ पर चौथा हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक, तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर एक, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष लेके आपको प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या बोलते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कथन देखते हैं किस प्रकार से कथन चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी बेड क्या है, मेज है। सभी बेड क्या है, मेज है। तो सभी बेड को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं, बेड। सभी जो बेड है ना क्या है, मेज है। तो यहाँ पर सभी बेड क्या दिख रहा है, मेज दिख रहा है, ये मेज हो गया, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कोई भी मेज अलमारी नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो मेज है ना वो अलमारी नहीं है। तो यहाँ पर अलमारी को रखते हैं, ठीक है। एक क्या दिख रहा है, अलमारी दिख रहा है, ये अलमारी होगा, ठीक है। कोई अलमारी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बोल रहा है कि सभी, देखिए कोई भी मेज अलमारी नहीं है। तो कोई भी मेज अलमारी नहीं है, यहाँ तक ठीक है। आगे तीसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ अलमारी क्या है, कबर्ड है। तो कुछ अलमारी को कबर्ड में रखते हैं, ठीक है। एक कबर्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कबर्ड हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है। निष्कर्ष क्या दिए, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कि कोई भी कबर्ड यानी मेज नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो कबर्ड है ना वो मेज नहीं है। यहाँ पर कोई कबर्ड मेज नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ कबर्ड मेज नहीं है। बोल रहा है कि कुछ मेज कबर्ड नहीं है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कवर्ड मेज नहीं है। बोल रहा है कि देखिए कुछ कवर्ड, एक कवर्ड और मेज नहीं है, ये सही बोल रहा है। कुछ कवर्ड मेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ बेड अलमारी हैं। कुछ बेड जो है ना वो अलमारी है। देखिए बेड और अलमारी से आपस में समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है
गलत बोल रहा है, यानी तीसरा क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो केवल एक दूसरा आपको सही बोल रहा है, दूसरा आपको सही बोल रहा है, तो दूसरा ये क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष टू पालन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।